नमस्कार दोस्तों स्पर्श के बारे में आप जानते हैं और जो स्पर्श का पीपीओ मिलता है उसके बारे में भी जानते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है कि जो आपका स्पर्श पीपीओ नंबर है वह कैसे बनता है और उसमें क्या-क्या सम्मिलित होता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूँगा स्पर्श पीपीओ के नंबर के बारे में, क्योंकि दोस्तों इससे आपकी रिटायरमेंट एज प्लस आपका किस रेजिमेंट से हैं, ये सभी चीज़ें आती हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं जो कि हमारा है स्पर्श पीपीओ नंबर के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले आपको तो इसको जानने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि जो हमारी सेनाएँ हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, आर्मी, एयर फोर्स और नेवी। उसके अलावा एक डिफेंस जो सिविलियन होते हैं वो भी इंक्लूड होते हैं। तो डिवाइड किया हुआ है इन नंबरों के अनुसार। जैसे 101 आर्मी अफ़सर के लिए अलॉट है, मतलब 100 से लेके 199 तक कुछ नंबर्स हैं जो आर्मी अफ़सरों के लिए हैं। उसके बाद है दोस्तों 200 से आर्मी पीवीआर, मतलब जो आर्मी के हैं ओआरस और जेसीयू। थर्ड है नेवी का, ऐसे 300 से अफसर्स, 400 से नेवी पीवीआर, मतलब नेवी और ओआरस जेसीयूस। तो ऐसी है दोस्तों ये जो एआईडीएस है, ये जो आर्मी के अंदर डिफेंस के हैं, जैसे फैक्ट्रियां के हैं और एमईएस के हैं या किसी भी चीज़ में जो अपने डिफेंस से जुड़े हैं। अब दोस्तों ये चीज़ तो आप समझ गए। इसके बाद दोस्तों आता है जो रिकॉर्ड की लिस्ट है, जितने रिकॉर्ड हैं उनमें 1 से लेके 50 तक सीरियल नंबर अलॉट किया हुआ है सीनियरिटी वाइज, कि ये आपका नंबर है, ये आपका नंबर 1 से लेके 50 तक। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि जैसे सिग्नल है, सिग्नल का 05 है, एओसी का 37 है। तो ऐसे 1 से लेके 50 तक एक नंबर अलॉट किया हुआ है। अब दोस्तों हम आते हैं पीपीओ नंबर पे। अब आपका पीपीओ जो होता है, इस पर पीपीओ नंबर वो होता है 12 डिजिट का। आप ये जानते हैं। अब 12 डिजिट के दोस्तों, अब मैं किसी का इंडिविजुअल का पीपीओ नहीं लिखूंगा, मैं आपको एग्जांपल के लिए आज की डेट में ही समझा देता हूं कि आज की डेट है 6 नवंबर 2023। तो हमने लिखा 6 नवंबर 2023। अब दोस्तों आप ये जानते हैं कि 6 नवंबर 2023 तो लिख दिया, लेकिन पीपीओ तो 12 डिजिट का है, तो हम इसको 12 डिजिट पूरा करते हैं पहले। अब दोस्तों ये हमने 12 डिजिट का पीपीओ लिख दिया। अब ये तो मैंने डेट ऑफ बर्थ डाली, आप खुद ही देख रहे हैं। आप अपना पीपीओ चेक कर लीजिए, आपको ही पता चल जाएगा। अब जो इसका फर्स्ट डिजिट है दोस्तों, फर्स्ट डिजिट ये शो करता है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। आर्मी अफसर्स में आते हैं, जेसीओ में आते हैं, ओआर में से आते हैं, तो ये 6 नंबर है, तो ये आएगा एयरफोर्स पीवीओआर। आपने ये समझ गए कि फर्स्ट नंबर जो होता है ये आपको शो करता है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। अब दोस्तों ये नंबर 2 वाला जो है, नंबर 2 और 3, नंबर 2 और 3 ये शो करता है रिकॉर्ड लिस्ट। ये शो करता है रिकॉर्ड का, कि आपका रिकॉर्ड का कैसे, जैसे मैंने आपके यहाँ बताया था कि सिग्नल का 05 होता है और एओसी का 37 होता है। तो आप ये समझ गए होंगे कि ये सेकंड और थर्ड नंबर शो करता है रिकॉर्ड का। अब दोस्तों ये अपना 3 से लेके 7 तक ये जो नंबर आप देख रहे हैं ये शो करता है रिटायरमेंट ऑफ ईयर, रिटायरमेंट ईयर। जिस ईयर आप रिटायरमेंट हुए हैं उस ईयर को ये शो करता है। तो अब आप ये समझ गए। अब लास्ट के जो 8 डिजिट से स्टार्ट होता है और ये 12 डिजिट तक जाता है, ये कहलाता है दोस्तों आपका रनिंग सीरियल नंबर ऑफ पीपीओ। तो ये रनिंग सीरियल नंबर पीपीओ कहलाता है दोस्तों। अब दोस्तों आप तो ये समझ गए कि आपका पीपीओ कैसा है। चलिए ये तो एक एयरफोर्स का था। अब एक मैं आर्मी का बताता हूँ दोस्तों। आर्मी का मैं अभी, आपने तो उसका एयरफोर्स का देख लिया, अब कुछ को डाउट होगा तो मैं चलो आर्मी का आपको बताता हूँ। तो आर्मी के लिए मैंने आपको लिख लिया कि सबसे पहले आपको 2, 2 किस में आएगा, आर्मी में। जिस जिस पीपीओ के आगे 2 लिखा होगा वो समझ जाइए ओआर का है। सी के बाद जैसे 2 लिखा तो ये हो गया पीबीओआर का। अब इसके बाद अगर 05 लिखा है
तो ये हो गया सिग्नल रेजिमेंट का। अगर पीपीओ के थर्ड और फोर्थ में 05 लिखा है तो ये सिग्नल रेजिमेंट का हो गया। और भी किसी का मतलब 1 से लेके 50 तक था। अब इसके बाद अगर 2018 लिखा है तो ये हो गया रिटायरमेंट ईयर। ये आपका दोस्तों हो गया रिटायरमेंट की ईयर। अब इसके बाद दोस्तों आपके जो लास्ट के 8 से 12 डिजिट के नंबर हैं वो हो जाएंगे रनिंग सीरियल नंबर ऑफ पीपीओ। तो अगर इन सबको जोड़ेंगे तो आपका पीपीओ नंबर क्या बनेगा? 205201 और 1 2 3 4 5। ये ये आपका पीपीओ नंबर बन गया है। आई होप दोस्तों इस वीडियो में आप समझ गए होंगे कि जो आपका इस का पीपीओ नंबर बनता है वो कैसे बनता है। मैंने सभी चीज़ समझा दी। हाँ, अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है, आपको समझ में नहीं आया कि सर मेरे पीपीओ में तो ये लिखा था, आपने ये बताया है, तो हो सकता है दोस्तों आप बताइए, मैं उसको आपके कमेंट्स को रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।